कल रात को ही हम लोगों को यानी कि गर्भजून गुफा के दर्शन हो गए हैं। तो अगर आप अर्धकुंवारी में आते हैं और फ्री में रुकना चाहते हैं तो फाइनली हमने अपनी दोबारा यात्रा कंप्लीट कर ली है। किसके लिए ले रहे हो? मैं नहीं ले रहा। तुम ले रहे हो? तुम लाइक किट ले रहे हो? टिकुली मनीजल लिया है, धोनी लिया है, धोनी मनीजल ले रहा है ये वाला लाइक किट। रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम लोगों की तैयारी है कटरा से दिल्ली की ओर की। जय माता दी दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी। एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग गए थे शिवखोड़ी गुफा दर्शन करने के लिए। शिवखोड़ी गुफा से दर्शन करके आए। उससे पहले हमने श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन किए थे। तो हम लोगों का जो नंबर है अर्धकुंवारी का, जो गर्भजून गुफा है, वो नंबर नहीं आया। इसलिए हमारे ग्रुप के हम 3-4 लोगों ने डिसाइड किया कि जब आए हैं तो माता गर्भजून की गुफा में जाकर जगत जननी माता के दर्शन करें कि वो गर्भजून गुफा में कैसे रहे। तो दोस्तों, हम लोग कल रात को यहाँ आ गए थे। कल रात को आए हम लोग, कल रात को ही हम लोगों को यानी कि गर्भजून गुफा के दर्शन हो गए हैं और हम लोगों ने रात भी यहीं विश्राम किया था। और अभी सुबह के 8 बज गई है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो चलिए, गर्भजून गुफा के दर्शन हमने कर दिए हैं। उसके बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ बात आपको। यानी जिस प्रकार बच्चा 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है, ठीक उसी प्रकार जो जगत जननी जगदम्बा माता वैष्णो है, वो कन्या के रूप में 9 महीने तक उस गुफा में रही थी। यानी उन्होंने तप किया था, इसीलिए उस गुफा को गर्भजून गुफा बोला जाता है। लोग कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार गर्भजून गुफा से ज़रूर गुजरना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अनेकों योनियों में भटकता है उसको उस योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जय माता दी। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 8 बज रही है और यानी कि यहाँ से ग्रुप नंबर 200 चल रहा है। अभी भक्त यानी गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भी श्रद्धालु कुछ सो के उठ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अर्धकुंवारी में आते हैं और फ्री में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के ठीक सामने आपको यहाँ पे देख सकते हैं शारदा भवन लिखा हुआ है। आपको शारदा भवन में फ्री एकोमोडेशन मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे कंबल, चादर वगैरह जो चीज़ भी लाते हैं तो आप वहाँ पे जाके निःशुल्क रुक सकते हैं। उसी के जस्ट सामने ब्लैंकेट स्टोर है, तो आप वहाँ से कंबल भी ले सकते हैं। ऊपर कमरे भी बने हुए हैं। ये जितने भी कमरे देख रहे हैं, ये वाले और ऊपर वाले, यहाँ पे कमरे और हॉल है, तो आप वहाँ जाके आराम से रुक सकते हैं। यहाँ पे जो सुविधा है वो इस प्रकार है कि पहले आओ पहले पाओ। क्योंकि ये फ्री है, निःशुल्क है, इसलिए आप जितनी जल्दी आ सकते हैं उतनी जल्दी आपको यानी कि लेटने के लिए या बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। हमारे साथ आए थे धोनी, बिरहवा और गोरे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लेट आते हैं तो कंबल भी नहीं मिलेगा, कंबल ख़त्म हो जाता है। अभी चलते हैं कटरा की ओर। हमारे जितने साथी थे वहीं पे रुके हुए हैं और हमने बोला था कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे। तो वो लोग यानी कि निहारिका कॉम्प्लेक्स के शक्ति भवन में रुके हुए थे, निहारिका कॉम्प्लेक्स के वैष्णवी भवन में रुके हुए थे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे और आज जो कुछ भी होगा घर परिवार वालों के लिए प्रसाद, थोड़ा बहुत सामान खरीदेंगे, ख़रीदारी करेंगे। उसके बाद आज शाम को ही हमारी ट्रेन है। तो आज हमारी जो यात्रा होने वाली है वो कटरा से दिल्ली तक की होने वाली है। तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का मौसम हो रहा है और ये पहाड़ पर्वत, त्रिकुटा पर्वत क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कटरा की ओर। तो आप लोग सुबह सुबह कटरा शहर का नज़ारा देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इधर ठीक अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर और वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे
वो है सांझी छत और ये त्रिकुटा पर्वत। तो हम लोग पहुंच गए हैं बाथिंग घाट बाणगंगा नंबर 1 पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालु पूरी तरीके से नहा धो रहे हैं और पानी का स्तर तो बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा खासा पानी चल रहा है। बाणगंगा मेन गेट से बस कुछ ही दूरी पर हैं हम लोग। बस 5 मिनट में हम लोग फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस कर लेंगे। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं गुलशन जी के लंगर पे। ये पता नहीं कितने सालों से लगातार यह लंगर यानी कि गुलशन कुमार जो कि इस दुनिया में नहीं है उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा करवाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं गुलशन जी का लंगर, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमने अपनी दोबारा यात्रा कंप्लीट कर ली है और ये सामने रहा अर्धकुमारी माता जी का मंदिर, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये है मुख्य दर्शनी द्वार जो फ्रिस्किंग पॉइंट है, यहीं से एंट्री होती है। अभी तक के लिए आप मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और माता श्री अर्धकुमारी जी के दर्शन कीजिए। अब चलते हैं, अपने साथी लोगों को ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है आगे। वो उधर लौंडे लोग खरीद रहे हैं कुछ सामान और इधर मास्टर खरीद रहे हैं गाड़ी। दोस्तों यह शेरा पहाड़ी और ये ले रहा है लाइकिट ये वाला। अब इसका काज बिया हुआ नहीं है। किसके लिए ले रहे हो? तुम ले रहे हो? तुम लाइकिट ले रहे हो? टिकुली मनीजर लिया है, धोनी लिया है, धोनी मनीजर ले रहा है ये वाला लाइकिट। ये देखो यहाँ पे ये लिया है चूड़ी। तो दोस्तों हम लोगों का एक खरीदारी हो गया है और कुछ लोग आगे निकल गए हैं, बाकी हम लोग 3-4 लोग हैं साथ में चल रहे हैं। बस के मोबाइल छुड़ा के न ले जाए हाथे से। और अभी मैंने खाया है पान। सवेरे लंगर खा लिए थे इसलिए भूख नहीं लगी थी, खाना पीना नहीं खाए हैं। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, पकड़ते हैं ट्रेन और चलते हैं सीधा जम्मू। और जम्मू से हम लोगों की यानी कि ट्रेन है सीधा दिल्ली के लिए। तो आज का सफ़र शुरू हो चुका है दिल्ली की ओर। हाँ दोस्तों हम लोग माता जगन्नाथ का दर्शन करके अब लौट रहे हैं घर की ओर। अब यहाँ से जाएंगे कटरा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले 3-4 दिनों में यानी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाए। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं त्रिकुटा पर्वत और अर्धकुंवारी माता जी दिखाई दे रही हैं। रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम लोगों की तैयारी है कटरा से दिल्ली की ओर की। वीडियो में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आखिरी बार आप त्रिकुटा पर्वत और अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन कर लीजिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसी ही अच्छी और खूबसूरत प्यारी वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। फिलहाल हमारा जो ग्रुप है हम लोगों का यानी जो ग्रुप है वो सभी गांव के यानी भाई लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं, मतलब सब यानी भाई ही हैं हम लोग। और हमारा ग्रुप यानी बहुत पुराना है।
भले यानी वो छोटे छोटे थे तब से हम लोग साथ में ही रहते हैं, साथ में ही घूमते हैं, कहीं भी आते जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सजेशन दिया था, एक बार मेरे कहने से थोड़े पैसे बचाकर कहीं ना कहीं अपने ग्रुप के साथ घूमने ज़रूर जाया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिल्ली की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप त्रिकुटा पर्वत के आखिरी दर्शन कर लीजिए और महामाई को नमन करते हुए हम भी बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। जगत जननी जगदम्बा माता श्री वैष्णो देवी, मैंने उनके चरणों में अपनी और मेरे जितने भी भाई लोग हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों की हाजिरी लगा दी है ताकि माता रानी आपको जल्द से जल्द अपने दरबार में बुलाएं। दोस्तों मैंने यहाँ के 2 दिन अनुभव किया। हम पहले दिन गए, फिर वापस आ गए, फिर हम गए, फिर आए। स्वर्ग सा अनुभव लगता है, बहुत ही यानी खुशी और मन को शांति मिलती है। और हम लोग जो चढ़ाई करके जाते हैं माता जी के भवन तक, वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हमारे शरीर की जितनी भी यानी कि नेगेटिव शक्तियाँ हैं या हमारे शरीर का जो यानी कि जितना भी मन चित्त है वो बिल्कुल साफ हो जाता है दोस्तों। तो एक बार आप भी माता श्री वैष्णो देवी जी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। जय माता दी। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला, और सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। तो शाम के बज रही है 6:30 और हमारी ट्रेन लग चुकी है यहाँ पे। और सामने आप महामाई का त्रिकुटा पर्वत देख रहे हैं जिसमें महामाई विराजमान हैं, और सामने आप अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर देख रहे हैं, और इधर साझी छत दिख रहा है। और ये पूरा त्रिकुटा पर्वत यानी बादलों से ढकने जा रहा है दोस्तों, कोहरा टाइप का हो रहा है यहाँ पे। यानी हम लोग इलाहाबाद से हैं, तो इलाहाबाद के मुकाबले यहाँ पे समथिंग 5-6 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से थोड़ी बहुत ठंडी का आभास हो रहा है। बाकी यहाँ पे लौंडे लोग लगे हुए हैं अपनी फ़ोटो शूट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा का बोर्ड। दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं झेलम एक्सप्रेस पे, जो कि जम्मू तवी से जाएगी पुणे, और हम लोग उतर जाएंगे दिल्ली। और यहाँ पे ये पूरा चार्ट वगैरह खोल लिए हैं, और किसका कहाँ है कैसा है सबको बता दिए हैं अच्छी तरीके से। तो अब फाइनली बैठते हैं ट्रेन में और सोते हैं ट्रेन में, और अब सुबह नींद खुलेगी सीधा दिल्ली में। तो अब आप लोगों से दिल्ली में मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह यही बोलूँगा, सपने ज़रूर देखने चाहिए और ज़रूर पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जय हिंद। तो खाना पीना सभी लोगों ने खा लिया है, और ये कहाँ इधर ये लड़का राजश्री के लिए तड़फड़ा रहा है, ये लड़का राजश्री के लिए तड़प रहा है। अब इसको राजश्री नहीं मिल रहा है, जाओ राजश्री बाहर लेके आओ। बाहर